हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूनम पर। दोस्तों, एक कैबिनेट का अप्रूवल आया है जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में 19 अगस्त को एनआरए के गठन को मंजूरी दे दी है। अब संपूर्ण भारत में होगा एक देश एक परीक्षा का आयोजन और यह जो परीक्षा होगी 2021 से लागू हो जाएगी। इस परीक्षा को लेने के लिए एक रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया गया है जिसका नाम है एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इससे पहले हमारे देश में 20 एजेंसियां थी जो इस एग्ज़ाम को लेती थी, बट अब जो लेगी वो होगी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। और ये जो टेस्ट कंडक्ट करेगी उस टेस्ट का नाम है CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह जो टेस्ट है ये सुनने में आया है कि IBPS, SSC और रेलवे इन तीन के लिए ही कंडक्ट करेगी। धीरे धीरे यह दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। और जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है यह जो टेस्ट लेगी यह नेशनल लेवल पर एप्लीकेबल रहेगा और ये जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए ही एप्लीकेबल होगा अभी के लिए। बाद में स्टेट गवर्नमेंट एज़ पर ऑर्डर इसको लागू कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी एनआरए क्या है। दोस्तों, जैसे ही इसके गठन के अप्रूवल आया है तभी से ही सब ने अपने अपने व्यू सेट कर लिए हैं। कोई बेनिफिट बता रहा है, कोई लॉस बता रहा है। कुछ कैंडिडेट्स मन मन में खुश हो रहे हैं और कुछ को परेशानी भी हो रही है। तो भाई, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी चीज़ के फ़ायदे नुकसान देखने से पहले आप उस चीज़ को देखिए कि वो क्या है, किस लिए बनाया गया है। एक बार अगर आप उसको अच्छे से डीप एनालिसिस कर लेंगे तो उसके बाद आप अपने व्यू इस पर सेट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसके वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट हमें लिख सकते हैं। इसका जो मेन मोटो होगा वो देश के बेरोजगार युवाओं को जल्द से जल्द रोजगार उपलब्ध कराना ही है और सारे भारत देश को स्ट्रीमलाइन करना ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मेन उद्देश्य है। तो अब मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी एनआरए के बारे में। क्या है एनआरए? एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यह एक टेस्टिंग एजेंसी है जिसका काम होगा टायर 1 या प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम आप इसको कह सकते हैं। इसका नाम हो सकता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम, जो कि आपके बैंकिंग, RRB और उसके साथ साथ हमारे SSC के नॉन टेक्निकल ग्रुप्स की रिक्रूटमेंट में हेल्प करेगा। इसके लिए जो एग्ज़ाम होगा उसका नाम है CET और इट विल कंडक्ट द एग्ज़ाम फॉर बैंकिंग जॉब्स। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, बैंकिंग जॉब्स और सेक्टर रेलवे और SSC जॉब्स के लिए होगा। अभी तो इन तीन का ही नाम आया है और धीरे धीरे शायद और भी दूसरी एजेंसियां इसके साथ जुड़ जाएंगी। तो एनआरए जो एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा उसका नाम है CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसका आज देश में बहुत ज़्यादा नाम चल रहा है। इसके ऊपर बहुत सारे कॉन्स एंड प्रोज के ऊपर तर्क वितर्क चल रहे हैं कि क्या सही है क्या नहीं है। तो अभी हम इसके बारे में हर पॉइंट जानेंगे और देखेंगे कि यह कितना बेनिफिशियल है हमारे युवाओं के लिए। एनआरए टू क्रिएट, इसका जो मेन एम है वो है टू क्रिएट द ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के साथ रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ईजी कर देना। जो हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, रोजगार की जो प्रोसेस है लेने की, वो बहुत ही बड़ी प्रोसेस है। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं जिनकी एलिजिबिलिटी कंडीशन सेम होती है। तो उसके लिए अब एनआरए क्या करेगा, एक कॉमन एग्ज़ाम लेगा, उसका नाम है CET, कॉमन एग्जामिनेशन टेस्ट। करंटली अभी देखिए, जो करंटली जॉब सीकर्स हैं, जो युवा रोजगार को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, अपीयर्स फॉर मल्टीपल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय मल्टीपल एजेंसी। अलग अलग एजेंसियां अलग अलग एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती हैं और इससे क्या होता है, उनको बहुत सारे एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। कैंडिडेट्स को इसके लिए अलग अलग फ़ीस भी देनी पड़ती है हर एजेंसी को, हर एग्ज़ाम के लिए। और हर एग्ज़ाम के लिए दूर दूर के डिस्टेंस पर जाना भी पड़ता है, जिससे उनका टाइम भी ख़राब होता है और पैसा भी ख़राब होता है। दीज पेन पॉइंट्स विल बी रिमूव्ड बाय CET। अब इससे क्या होगा, जो एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, या आप कह सकते हैं इसको प्रीलिम्स या टायर 1 एग्ज़ाम, इसको क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट डायरेक्टली इन तीन SSC, IBPS एंड RRB, इन तीनों में डायरेक्ट अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ठीक है, टायर 2 के लिए। पर इनमें जो सिलेक्शन होगा वो फाइनल सिलेक्शन SSC, IBPS, RRB अपने मेरिट बेस पर ही लेंगे। ऑन कैंडिडेट्स ऑल्सो रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसी,
जो एनआरए है उसने बर्डन रिड्यूस किया है किसका, कैंडिडेट्स का तो हुआ ही है, उसके साथ साथ उन रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ का जिनको बार बार टेस्ट लेने पड़ रहे थे। तो अब एनआरए अकेला ही होगा जो सीईटी को कंडक्ट करेगा और सभी का बर्डन कम कर देगा। तो दोस्तों ये था आपका एनआरए के बारे में। अब बात करते हैं सीईटी क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये एक ही टेस्ट होगा और जो कि जॉब सीकर्स को, हमारे उन युवाओं को जो रोज़गार की तलाश में घूम रहे हैं, उनको बहुत सारे ऑप्शन देगा। अगर आपने एक बार सीईटी क्वालिफाइड कर लिया है तो आप तीन इनमें इंडस्ट्री में लाइक आईबीपीएस गवर्नमेंट सेक्टर एसएससी और आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको देना होगा टायर 2 एंड टायर 3 दिस टेस्ट। अब इस टेस्ट की खास बातें देखते हैं हम क्या क्या हैं। साइलेंट फीचर भी आप इसको कह सकते हैं। ये जो टेस्ट होगा ये ऑनलाइन मोड से होगा। इसके लिए आपको किसी भी तरह का पेपर वर्क नहीं करना है। इट विल बी डन ऑन द कंप्यूटर। इट विल बी कंडक्टेड 2 times इन ईयर। इसकी सबसे अच्छी बात है ये साल में 2 बार होगा, जिससे क्या होगा, आप अपना एग्ज़ाम खुद ही शेड्यूल कर सकते हैं कि आपको कब देना है अपना एग्ज़ाम। क्लियर है। तो उसके बाद है सेपरेट सीईटी टू बी कंडक्टेड फॉर 3 levels। जो 3 लेवल हैं, क्योंकि सभी जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, वो अपने अपने लेवल पर एग्ज़ाम देंगे। एक होगा ग्रेजुएट लेवल पे, एक होगा हायर सेकेंडरी इट मीन्स +2 लेवल पर, और एक होगा 10th लेवल पर। इन सब का सिलेबस सेम रहेगा बट जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है वो अलग अलग हो जाएगा। तो सीईटी जो है उसने क्या किया है, इनके लिए जो एग्ज़ाम लेते थे ये टायर 1 टायर 2 प्रीलिम्स और जिसको मेंस बोलते थे, इंटरव्यू बोलते थे, तो उसमें से आपका प्रीलिम्स को इसने टायर 1 का नाम दे दिया है और इसको कंडक्ट करेगा हमारा एनआरए। इसकी सबसे खास बात है जो सीईटी है वो अभी केवल सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए ही एप्लीकेबल है। धीरे धीरे यह आपके स्टेट लेवल पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। अब है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट गिव्स मोर ऑप्शन टू द जॉब सीकर्स। ये हमारे बेरोजगार युवाओं को बहुत सारे ऑप्शन खोल रहा है जॉब के लिए। अब इसमें देखिए सीईटी विल गिव मल्टीपल ऑप्शन टू द जॉब सीकर्स। मल्टीपल ऑप्शन, अगर आपने एक बार सीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है तो आप क्या करेंगे, एसएससी आईबीपीएस और आरआरबी इन सब में आप अप्लाई कर सकते हैं एक ही फीस पे। सीईटी विल कंडक्ट द इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। जो आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में होगा, यानी कि बहुत सारी भाषाओं में होगा। अभी जो भाषाएं इन्होंने चूज़ की हैं वह हैं 12 लैंग्वेजेस का अभी इन्होंने डिफ़ाइन किया है कितने में होगा। हो सकता है यह और ज़्यादा में भी हो जाए। सीईटी इट विल बी कंडक्टेड इन इंडिया अक्रॉस 1000 सिटीज़। यह पूरे भारत में 1000 से ज़्यादा शहरों में कंडक्ट किया जाएगा। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स विल बी डन बाय कैंडिडेट्स। इसका मतलब ये है कि एक कैंडिडेट कितनी बार भी अटैम्प्ट कर सकता है एग्ज़ाम को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो उसका स्कोर ज़्यादा होगा उसको वो मान्य कर लेंगे। सब्जेक्ट टू अपर एज लिमिटेड। अब इसके लिए अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड की जाएगी। भाई देखो इसके फ़ायदे हैं पर इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी डिसाइड नहीं की गई हैं, और वो चीज़ें हैं जो डिसाइड नहीं की हैं वो अभी भी सरकार की तरफ से पेंडिंग चल रही हैं। उनमें क्या है, एक तो है सिलेबस। अभी तक सरकार ने सिलेबस डिसाइड नहीं किया है कि इसके लिए क्या सिलेबस आएगा। दूसरा अपर एज लिमिट भी नहीं बताई है कि अपर एज लिमिट क्या रहेगी और किसको कितने % का रिलैक्सेशन मिलेगा। बट धीरे धीरे जैसे जैसे एग्ज़ाम के पास आएंगे तो वो सब कुछ डिसाइड करेंगे। आपको एग्ज़ाम से पहले ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। और इस साल 2020 में यह एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा। यह जो बना है डिज़ाइन यह 2021 के लिए बनाया गया है। क्लियर है कैंडिडेट्स। ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट टायर 2 टायर 3 एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड बाय रिस्पेक्टिव एजेंसी। इसका मतलब ये है कि जो टायर 1 है वो तो हमारा एनआरए कंडक्ट कर लेगा,
जिसको प्रीलिमिनरी बोला जा रहा है, और जो टायर 2 और टायर 3 है जिसको मेंस बोला जाता है, और मेंस में भी मेंस 1 2 होता है और इंटरव्यू होता है, वो आपकी पर्टिकुलर एजेंसी है लाइक एसएससी है वही कंडक्ट करेगी, क्योंकि जो जॉब लगानी है वो एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी अपने आप आपको रिक्रूट करेंगे। सीईटी कार्ड, अब है बात कि यह कितने टाइम के लिए वैलिड होगा। भाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो 3 साल के लिए ही वैलिड रहेगा। आपको हर 3 साल के बाद इसको देना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप 3 साल के अंदर जॉब भी पा सकते हैं। जो रिलैक्सेशन रहेगी अपर एज लिमिट में, वो एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स रहेगी। जो हमारी कैटेगरीज़ हैं लाइक जनरल कैटेगरी है, एससी है, बीसी है, ओबीसी है, पीएच हैं, उन सब की जो रिलैक्सेशन रहेगी वो एज़ पर गवर्नमेंट रूल रहेगी, जैसा कि हमारे गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है। अब है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी गुड गवर्नेंस थ्रू ट्रांसपेरेंसी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है गुड गवर्नेंस, एक अच्छा प्रजातंत्र स्थापित करना थ्रू ट्रांसपेरेंसी। भाई जो हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका मेन एम है कि जितनी भी रिक्रूटमेंट हो, जितना भी रोज़गार मिले वो पारदर्शिता के साथ मिले, जो डिज़र्व करता है उसी को ही रोज़गार मिल सके विद गुड गवर्नेंस, एक अच्छे प्रजातंत्र के साथ, शांति के साथ हो। तो इसमें है आपका रिड्यूस, कैसे हो सकता है ये? इट रिड्यूसेस द टाइम टेकन इन द सिलेक्शन प्रोसेस। जो आपका सीईटी होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये सिलेक्शन प्रोसेस को के टाइम पीरियड को कम कर देगा। कैसे? जैसे हमारे पहले एग्ज़ाम होते थे, आपने एक एग्ज़ाम दिया, 2 दिए, 3 दिए अलग अलग वैकेंसी के लिए, तो आपको क्या होता था, ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड लग जाता था। बट अब आपने अगर सीईटी दिया तो आप क्या करेंगे, एक साथ सभी की फ़ीस भर देंगे, तो उससे क्या होगा, आप तीनों के लिए एप्लीकेबल होंगे। इसका मतलब ये है कि आपने टायर 1 क्लियर कर लिया है। उसके बाद है मिटिगेट्स हार्डशिप, मिटिगेट्स यानी कि कम करना हार्डशिप्स फॉर कैंडिडेट्स। जो एनआरए का मेन एम है वो क्या है, कैंडिडेट्स की प्रॉब्लम्स को कम कर देना। पहले जो हमारे कैंडिडेट्स होते थे उनको मल्टीपल एग्ज़ाम देने पड़ते थे, अलग अलग के लिए, अलग अलग वैकेंसी के लिए मल्टीपल एग्ज़ाम देने पड़ते थे, और जिनकी एलिजिबिलिटी कंडीशन सेम होती थी कि जैसे ग्रेजुएट ही है अलग अलग उसके लिए, तो उसके लिए क्या होता था, मल्टीपल एग्ज़ाम देने पड़ते थे। तो अब सरकार ने क्या किया है कि एक जैसे ग्रेजुएट लेवल पे है तो वो सीईटी 1 देगा और वो अलग अलग आपकी वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकता है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम भी कम हो गई है। तो दोस्तों, कैंडिडेट्स कैन शेड्यूल टेस्ट एंड चूज़ सेंटर्स ऑफ देयर चॉइस। इसमें जो कैंडिडेट्स हैं उनको टेस्ट कब देना है वो अपने आप शेड्यूल कर सकते हैं। जैसा कि बताया गया है कि जो ये टेस्ट होगा वो साल में 2 बार कंडक्ट किया जाएगा। तो आप चूज़ करेंगे कि आपको टेस्ट कब देना है, और सेंटर ऑफ चॉइस आपके हिसाब का ही होगा कि आपको कहाँ पर अपने चॉइस का सेंटर चाहिए है। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेंट्स एडमिट कार्ड्स, डिस्प्ले ऑफ मार्कशीट, मेरिट लिस्ट विल बी डिस्प्ले ऑनलाइन। इसका मतलब ये है कि जो कैंडिडेट्स होंगे या एप्लीकेंट्स आप कह सकते हो, वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे या उनके टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड अपलोड होंगे या डिस्प्ले ऑफ मार्कशीट होगी, या टेस्ट कंडक्ट करवाने के बाद जो मेरिट लिस्ट होगी वो सारी की सारी ऑनलाइन डिस्प्ले की जाएगी, जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे, किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। दूसरी चीज़, जो मीडियम ऑफ राइटिंग होगा वो मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे आपके वो होंगे MCQs, और जिसके लिए आपका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रहेगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे NRA के गुड गवर्नेंस थ्रू ट्रांसपेरेंसी आपका मोटो। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1557 करोड़ का फंड अलॉट किया है, अलॉट किया गया है ताकि यह पूरे देश के अंदर जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट की जा सके। तो दोस्तों, ये था हमारे सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? आप इसके बारे में जो भी आपको डाउट हैं वो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व ज़रूर करूँगी और आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी।
तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि देश के हर कोने में हर बेरोजगार युवा तक यह वीडियो पहुंचे और उसको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। धन्यवाद।